के श्राप से, क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा खतरनाक होता है महाराज। अगर जो ये नाराज हो जाए तो मामला गड़बड़े समझो। विप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डराई। पहला कारण क्या हुए वो? बोले कनक कश्यप अरुहाटक लोचन। पहले कल्प में, कई कल्पों की कथा रामचरितमानस में है, सो महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में पहला अवतार लिया लोगों ने। दूसरा अवतार रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तीसरा अवतार शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में। एक कल्प की कथा। एक कलम सुन देख रुखारे समर जलंधर रम सभारे। एक जलंधर नाम का महाराज राजा है, बहुत अत्याचार करता, सारे देवता हार गए। अरे सम्मुखीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। अरे बोले कारण क्या है नहीं मरने का? बोले नहीं मरने का कारण है परम सती असुराधिप मारी, और तही बलता है न जतहि पुरारी। उसकी पत्नी महाराज बहुत बड़ी सती थी, और उसी कारण से वो कोई जीत नहीं पाता था। भगवान विचार करते हैं एक सतीत्व का भंग करने से कई सतियों की रक्षा हो जाए, इसका भार मैं ले लूंगा। श्राप दे दिया महाराज, और तहां जलंधर रावण भय। भगवान शंकर ने कहा सुनो देवी, नारद श्राप दीन एक बारा। नारद जी ने एक बार श्राप दिया था। अब पार्वती जी को शंका होने लगा कि हमारे गुरुजी कैसे श्राप दे दिए। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, और नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। ये तो ज्ञानी है महाराज। भगवान शंकर ने कहा इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं है। बोले विहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। बोले तब बोले जे क्षण रघुपति करहि जब ते क्षण तैसन होए। लेकिन माता पार्वती को भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे गुरु जी हैं महाराज, कैसे ऐसा काम कर सकते हैं? विश्वास नहीं। माता पार्वती ने कहा जरूर, अगर जो हमारे गुरुदेव ने श्राप दिया है तो जरूर काय अपराध रमापत की ना। अरे कौन सी गलती भगवान ने करी थी? हमारे गुरुजी तो गलती कर ही नहीं सकते। ओह अच्छा ऐसी बात है। भगवान शंकर ने कहा तो सुनो, एक बार की बात है। भगवान नारद जी हिमगिरी हिमालय में घूम रहे थे, नारायण नारायण कर रहे थे। बड़ा ही रोचक प्रसंग हम लोगों के सामने उपस्थित हो रहा है। नारद जी महाराज घूम रहे हैं, देखा गंगा जी की कलकल निनाद करती कालिंदी, गंगा जी का कलरव बह रहा है, हर 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 आवाज आ रही है। आवाज तो ऋषिकेश से उधर चालू है, ऋषिकेश में भी आ रही है आवाज। अब जब गंगा जी को देखा तो महाराज तुरंत गंगा जी कहां से निकली हैं उनकी याद आ गई। भयो रमापति पद अनुरागा। सो महाराज नारद जी महाराज की समाधि लगी। अब जब समाधि लगी तो एक देवता ऐसा है महाराज, कोई थोड़ा सा भजन कर दे तो तुरंत महाराज अप्सराओं को भेज देता है, उर्वशी को भेज देगा, मेनका को भेज देगा तपस्या भंग कराने के लिए। मुनिगत देख सुरेश डराना, काम है बोल कीन समवाना। कामदेव ने कहा नहीं मैं संतों के पास नहीं जाऊंगा। कहा नहीं जाओ, कोई बात नहीं है, मेरे कारण से जाओ। सो कामदेव ने कहा एक बार मैं तुम्हारे कहने से शंकर जी के पास गया था, समय भक्त भोगी हुआ, अब मैं जाने वाला नहीं। अरे बोले नहीं जाओ भाई, हमारी तुम्हारी मित्रता समाप्त हो जाएगी। कामदेव ने कहा चलो भाई देखता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सूखहार में भाग सब स्वान विराज। ये इंद्र की तुलना किससे करी? बोले स्वान से करी। जैसे कोई कुत्ता है तो कुत्ता आपने देखा हुआ, कोई हड्डी पा जाए कुत्ता तो हड्डियां खाता रहता है, चाटता रहता है, तो हड्डियां से खून नहीं निकलता, उसके जीवा कट जाती है, उसके जीवा से खून निकलता है। कुत्ता को लगता है कि हड्डियों से खून निकल रहा है। इतने में कोई मृगराज आ गया, कोई सिंह आ गया। अब सिंह हड्डी के लिए दौड़ेगा महाराज। अब नारद जी महाराज क्या पड़ी है उनको नारद इंद्र के पद से, लेकिन इंद्र को लगा कामदेव को भेज दिया महाराज। अब कामदेव जब पहुंचा भगवान नारद के पास में,
रंभाधिक सुर नारी नवीना सकल असमसर कला। महाराज शास्त्रीय संगीत नृत्य सारा चल रहा है, लेकिन महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सूत्र दिया कि सीप की चाप सके कोई तासु और बड़ रखवार जमा रमापति जासु। जिसके रक्षक परमात्मा हो, प्रत्यक्ष नारायण हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। महाराज जो भगवान को शरणागत पन्न है, उनका कोई बाल बांका नहीं कर। लेकिन समस्या हमारी क्या है, हम सही से शरणागत तो हो भी नहीं करते हैं। हम सही से शरणागत हो जाएं तो महाराज किसी की हिम्मत नहीं है कोई हमको आंख दिखा दे। लेकिन ना, एक बात और, जो अपराध भगत कर करी राम रोष पावक सोई जरी। अब नारद जी महाराज के सामने जब कामदेव पहुंचा, सारा कला छला गा बजा करके थक करके बैठ गया। लेकिन महाराज एक गलत बात ऐसी है कि किसी को भी वहां नहीं छोड़ती। कौन सी बात? बोले महाराज प्रशंसा दिखलाई तो नहीं पड़ती, लेकिन महाराज बड़ी खतरनाक होती है प्रशंसा। इतनी खतरनाक प्रशंसा है। अच्छा आप लोग विचार करें, भगवान राम जी के आदेशानुसार हनुमान जी महाराज कहां गए? लंका में गए। लंका में जाते हैं और वहां पर जब राक्षस मार रहे हैं, मारा ही चरण कर रहे बहुहासी है, आग लगा दिया। लेकिन एक बार भी हनुमान जी महाराज ने नहीं कहा कि त्राहिमाम हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। लेकिन जब लौट करके आए हनुमान जी राम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कर लिए, तो उस समय अन्य बानरों ने कहा, राम जी ने कहा काम कैसे हुआ? सो अन्य बानरों का नाथ काज कीन्यो हनुमाना और आखे सकल कपिन के प्राणा। अब राम जी ने के सामने हनुमान जी ने कहा त्राहि त्राहि भगवंत, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। राम जी ने कहा जब राक्षसों के बीच थे, मुझे पुकारना था तो पुकारे नहीं, आज क्यों पुकार रहे हो? बोले ये जो प्रशंसा है ना बड़ी खतरनाक है महाराज, इससे अहंकार का वर्धन होता है और अहंकार भगवान का भोजन है। तो इस प्रशंसा से मुझे बचना है। अब महाराज इतना मोटा माला मंगाया कामदेव ने, और माला मंगा करके नारद जी के गले में डाल करके साष्टांग लेट गया। नारद जी ने आंख खोला, दादा कौन चेला आ गया इतना मोटा माला लेकर के? अरे भाई माला था तो माल भी रहा होगा, लिफाफा भी बड़ा बढ़िया रहा। अब नारद जी के सामने लेटा, नारद जी ने कहा रे कामदेव, अरे महाराज हम तो जिसके पास गए कोई हमारा सामने नहीं कर पाया, लेकिन आप ऐसे महात्मा हैं कि आपका मैं कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। नारद जी ने कहा तो हम नारद हैं नारद। अब महाराज कामदेव के बातों का प्रभाव पड़ने लगा, माला पहनाया, साष्टांग हुआ। अरे कामदेव तुम्हारा आना कैसे हुआ, किस लिए आए हो? कामदेव ने कहा अरे महाराज क्या करूं, वो जो इंद्र है ना, इंद्र ने मुझे भेजा कि उनको आपको लोभ हो गया है राजा बनने का। अरे सुनो एक बात बताओ, इसलिए भेजा है तो हमने तुम पर कोई क्रोध किया? कामदेव ने कहा नहीं महाराज आप तो महात्मा है, आपका एक क्रोध करेंगे। और सुनो जा करके तुम्हारी अप्सराएं नाची हैं, मेरे पर कोई प्रभाव पड़ा? बोले ना। जा करके इंद्र से कह दो कि मुझे उसके पद का भी कोई लोभ नहीं है। अब नारद जी के मन में अहंकार हो गया कि मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया और लोभ को भी जीत लिया। जब कामदेव जा करके इंद्र के सभा में सारी बातों को कहा तो मुनि प्रशंसा, मुनि की तो प्रशंसा करी कि धन्य है मुनि आप, लेकिन हरि सिरुनावा कि लग रहा है इनका अहंकार इनको कहीं ले डूबेगा। अब नारद जी किसी को उपलब्धि मिल जाए तो आजकल महाराज कितना बैनर पोस्टर छपवाता है लोग कि फला 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 तमाम बातें। अब नारद जी महाराज झूठे अपना प्रचार करते घूम रहे हैं। कोई थोड़ा सा भी कहता अरे नारद कहाँ थे इतने दिन बाद दिखाई नहीं पड़े, पर नारद जी महाराज चालू, अरे क्या करूं भैया एक दिन ऐसे घूम रहे थे, आज समाधि लग गई। समाधि लग गई? बोले हाँ। अरे बोले कामदेव आया लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ओ अच्छा, तो सब लोग नारद जी को प्रणाम करके चले। एक बार नारद जी महाराज चले गए कहाँ? भगवान शंकर के पास।
अब भगवान शंकर के पास गए तो भगवान शंकर ने कहा आओ 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 महाराज आओ। बड़े प्रसन्न हुए महाराज, क्योंकि भगवान शंकर विचार करते कोई साधु महात्मा आएगा तो राम जी की कथा सुनाएगा। और नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने उल्टा सुना दिया, नारद जी ने उल्टा सुना दिया। तब नारद गौने सिपाही, तब नारद गौने सिपाही जिता काम अहमित मन माही के मने कामदेव को जीत दिया। और नारद जी किस लिए गए? नारद जी ने विचार किया कि हमसे पहले कामदेव को किसने जीता है, भाई ये अवार्ड किसने लिया है कामदेव को जीतने वाला। तो मन में आया ओ भगवान शंकर ने जीता है, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए, क्रोध बस आकर के कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। तो मैं तो एक सीढ़ी और इससे ऊपर हो गया, वो तो केवल काम को जीते थे और मैंने क्रोध को भी जीत लिया। चलो इन्हीं से प्रचार प्रसार चालू करता हूँ। भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर ने कहा महाराज बहुत दिनों के बाद आप आए, बहुत बड़ी कृपा करी, कोई बात नहीं। तुरंत जो है मार चरित शंकर ही सुनाए। रामचरित सुनने के बाद भगवान शंकर कर रहे थे और तुरंत उल्टा सुना दिया, मार चरित, कामचरित सुना दिया, रामचरित नहीं सुनाया महाराज। और जब कामचरित सुनाया भगवान शंकर ने कहा अति प्रिय जाने महेश सिखाए। तो कथावाचक का एक गुण होता है कि जब देखता है जनता के ऊपर कथा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सो महाराज देख लिया कि जनता के ऊपर कोई, तो अपने पूछ लेता कहा कथा अच्छा नहीं लगा। नारद जी ने भगवान शंकर से पूछा कथा अच्छा नहीं लगा क्या? तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है कि जिम तिम जन हरि बार बार बिनोव मुन तो ही मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि जैसे आपने मुझे कथा सुनाया, अब यह कथा किसी को सुनाना मत। अब बताइए कथा की प्रशंसा इससे ज्यादा और क्या होगी? इससे ज्यादा कथा की प्रशंसा और कुछ नहीं होगी। नारद जी ने कहा अगर जो कहीं प्रसंग बस बात निकल जाए तो, अरे बोले चले हो प्रसंग दुरायो तब हूं, अगर जो प्रसंग बस कोई पूछ ले तो भी कुछ मत कहना। अच्छा ठीक है नहीं कहूंगा, लेकिन अगर जो भगवान विष्णु पूछे तब, अरे दादा सबको सुना देना लेकिन उनको नहीं बताना। नारद जी ने सोचा कि ये हमारे उत्कर्ष से चल रहे हैं भगवान शंकर, क्योंकि ये तो केवल क्रोध को जीते थे और मैंने काम क्रोध दोनों को जीत दिया, लोग को, तो ये सोचते हैं कि इनका नाम ना हो, इसलिए कह रहे हैं अपना प्रचार प्रसार बंद कर दो। अब नारद जी के मन में तो उल्टा हो गया महाराज। नारद जी महाराज पहुंच गए, भगवान शंकर ने कहा शंभुदीन उपदेशित और नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान, कि राम कीन्ह चाहि सोई होई और करही अन्यथा अस नहीं कोई। राम कीन्ह चाहि सोई होई वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सुधाए। वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सुधाए। भगवान शंकर की बातों को नहीं माना। नारद जी शायद विस्मृति नारद जी की चली गई, विस्मरण कर लिया नारद जी ने कि माता सती ने भगवान शंकर की बातों को नहीं माना, तो उनका क्या हुआ, और मैं भी नहीं मान रहा हूं तो मेरा क्या होगा। लेकिन नारद जी महाराज संत हैं। नारद जी महाराज ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी मना किया कहीं कुछ कहना नहीं, लेकिन नारद जी महाराज को लगा है कि हमारा प्रचार प्रसार नहीं हो रहा, प्रचार प्रसार होना चाहिए। सो महाराज नारद जी एक बार करतल बरवीना। देखिए पहले नारद जी जब नाम लेते थे तो नाम में विशेषण था, लेकिन आज विशेषण कहाँ लगाया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बोले करतल बर वीणा, विशेष वीणा, श्रेष्ठ वीणा।
गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सुंद गवने मुनिनाथा, जहाँ श्री निवास श्रुति माता। भगवान नारायण के धाम गए। पहले क्या होता था, पहले जी नारद जी आकर के चरणों में साष्टांग दंडवत करते थे और सामने बैठ जाते थे। लेकिन आज जैसे भगवान ने नारद जी को आते हुए देखा, दौड़ करके भगवान नारद जी से मिलने गए। नारद जी को लगा कि लग रहा है कि हमारा समाचार इन तक पहुंच गया है कि हमने कामदेव को जीत लिया है, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। और उनको ला करके महाराज बराबर में भगवान नारायण ने बैठाया। भगवान ने कहा, महाराज बोले भेष चरा चरा बहुत दिन कीन मुनि दाया। पहले तो आप दया देने या लेने आते थे, आज दया करने आए हैं। भगवान की गूढ़ बातें कौन समझ सकता है। महाराज बहुत दिनों के बाद दया किए, क्या बात है। बहुत अब महाराज नारद जी को सुनना था कि बहुत दिनों के बाद आए। अब नारद जी ने मकाम चरित नारद सभा से और यद्यपि प्रथम भरत सूरा के, भगवान शंकर ने मना कर दिया था कि कहीं कहना नहीं, लेकिन महाराज गुरु की बातों को नहीं जो मानेगा उसका कल्याण नहीं हो सकता है। सो नारद जी महाराज ने कह दिया काम चेत, लेकिन अति प्रचंड रघुपति कहे माया। इतनी माया महाराज प्रचंड है भगवान की। जे ही न मोह अस को जग राया। ऐसा कौन सा सृष्टि में है जिसको भगवान की माया नाच ना नचा दे। कोई बचा नहीं महाराज इससे। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो नारद कहो सहित अभिमाना। अभिमान पूर्वक नारद जी ने कहा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं महाराज। भगवान ने कहा भाई ये तो हमारा चेला है और चेले के भीतर अगर जो कोई फोड़ा हो गया है तो उसको ठीक करना, मर्ज हो गया तो उसको ठीक करना हमारा काम है। नारद जी विदा ले लिए। नारद जी के जाने के बाद माता लक्ष्मी ने कहा प्रभु पहले नारद जी अब आते थे तो आपके पास आप आधे राही में मिलने के लिए क्या कारण है। नारद जी ने कहा देखिए एक फोड़ा वो होता है कि अगर जो बैठने लायक होता है दवा खा लो तो बैठ जाता है, एक वो होता कि पक गया है तो ऑपरेशन कर दो। लेकिन नारद जी का फोड़ा ऐसा था अगर शंकर जी की दवा खा लिए होते तो बैठ गया होता है फोड़ा, वो दवा प्रयोग नहीं किए। अब तो इस परिस्थिति में पहुंच गया है फोड़ा कि उसको पकाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इनको सम्मान दे करके इनके अहंकार को और बढ़ा दिया। और जब अहंकार का वर्धन हो गया महाराज, भगवान ने कहा अच्छा बस नारद जी जिस रास्ते के इतना प्रणित हो गए कि जिस रास्ते से पहले नारद जी गए थे उस रास्ते में कोई गांव नगर नहीं था, लेकिन भगवान ने तुरंत अपनी माया के द्वारा महाराज बिरचो मगमहु नगर ते सतजोजन विस्तार श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार एक विशाल नगर का रचना कर दिया परमात्मा ने। नारद जी ने कहा दादा चलो देखे राजा कोई होगा। वहां के राजा शिलधि महाराज थे, विश्व मोहिनी उनकी बेटी थी। हाथ दिखवाया। अब नारद जी महाराज आए बाएं साएं बकने लगे काम के बस में होकर के। उसमें लिखा था इसका वर्णन वही करेगा जो अजर अमर अविनाशी होगा। नारद जी को लगा कि इसका वर्णन करने से अजर अमर अविनाशी हो जाएगा, लेकिन विचार करते हैं कि इस रूपवा पर तो कोई काहे विवाह करेगा है? सो महाराज अब किससे मांगे? बोले हरि सन मांगो सुंदरताई। भगवान के अलावा हमारा कोई इस दुनिया में नहीं है। हमारा लक्षण था सुमिलो की भुलाने, अपने स्वरूप को भुला दिया नारद जी ने महाराज। और भगवान देखिए यहाँ पर इस प्रसंग में, नारद जी के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौतुकी शब्द की वर्षा कर दी है। इतने कौतुकी शब्दों का प्रयोग किया है। कौतुक मतलब होता है खेल, कि भगवान की लीला है। अब भगवान ने कहा कि मुनि का हित होगा, हमारा खेल होगा, मनोरंजन हो जाएगा। सो भगवान ने मनोरंजन किया। नारद जी महाराज विचार करते हैं कि अब कैसे वो कुमारी हमें मिलेगी। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोले महाराज आपन रूप देव प्रभु मोही, अपना रूप दे दीजिए। नारद जी से भगवान ने कहा क्या करोगे? तो बोले मैं विवाह करना चाहता हूं। आनी भात पावह नहीं ओही, दूसरे किसी भी तरीके से नहीं मिल सकती वो। भगवान ने कहा अच्छा अरे भाई विवाह में सब लोग गाड़ी घोड़ा मंगनी मांग लेते हैं, कपड़ा मंगनी मांग लेते हैं। अब कोई हो मंगनी मांगता है कि रूप तुम्हारा और विवाह हमारा। भाई चेहरों कोई मांगता है कि विवाह तुम करने जाओ। महाराज भगवान ने कहा अच्छा। अंत में नारद जी ने एक बात कहा,
वो सब भगवान से निवेदन करना चाहिए हम लोगों को भी। क्या कि जही विधि हो नाथ हित मोरा और करहु सुबेग दास मैं तोरा। जय विधि होई नाथ हित मोरा करहु सुबेग मैं आपका दास हूं। ये शरणागति बात नारद जी को बचा ली महाराज, लेकिन नारद जी कहीं के नहीं रहते। भगवान ने कहा नारद हुई जय विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार, जैसे तुम्हारा परम कल्याण होगा वही मैं करूंगा। भगवान ने कहा जाओ, दे दिया। अब नारद जी ने अभी देखने का प्रयास नहीं किया कि क्या मिला, गए। तब तक भगवान नारायण के सामने दो लोग और आ गए। बोले आप लोग कौन? बोले आपने क्या दिया हमको जानना है। सो भगवान ने कहा देखो वो महात्मा है, हमने क्या दिया वो क्या पाए ये तीसरी को नहीं बताएंगे हम। दोनों ने कहा महाराज हम लोग भगवान शंकर के संवाददाता हैं। भगवान शंकर ने जब देखा कि ये मेरी बात मान नहीं रहे हैं तो इनका कल्याण होने वाला नहीं, तो दो संवाददाता लगा दे कि जाओ और पता करो ये कहां कहां जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। जब नारद जी महाराज को दे दिया, गणों ने कहा महाराज बताओ, तो भगवान ने कहा कि तुम लोग भी देखो कि हमने क्या दिया है। अब महाराज जब लोग अब नारद जी के पीछे पड़ गए, रहे तहां तू रुद्रगण ते जाने सभ्यो विप्रवेश देखत फिर परम कौतुकी, क्योंकि ब्राह्मणों को कोई रोकता नहीं, कहीं पर महात्माओं को कोई रोकता नहीं महाराज, चाहे किसी से भी मिल सकते हैं ये। इसलिए विप्र का वेश धारण किया कि सेवकों का वेश धारण करेंगे तो लोग डंडा लगा देंगे और ब्राह्मण वेश में जाएंगे अंदर तक एंट्री हो जाएगी महाराज। सो महाराज अब नारद जी के पीछे अरे महाराज आपका चेहरा क्या चमक रहा है। अब नारद जी और भूलते जाते महाराज, अरे महाराज आप जैसा सुंदर तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब नारद जी महाराज और